बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स। उम्मीद आप ठीक होंगे। आज के इस सेशन में आपको वेलकम कहता हूँ जी। आज का जो सेशन है हमारा, इंशाअल्लाह आप साथ रहेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगा। आज के सेशन के अंदर जो दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको आज के सेशन में वेलकम करते हैं जी। जिन दोस्तों ने हैंड रेस किए हैं उनमें सबसे पहले अब्दुल रशीद साहब हैं, वेलकम जी। अमर कुमार साहब वेलकम। अर्जुन मंडल एज यूजुअल बहुत रेगुलर हमारे पार्टिसिपेंट हैं, इनको वेलकम कहते हैं। इसी तरह बाबुल दिवासी वेलकम जी। संतोष नायक वेलकम। इसी तरह मनमोहन साहब वेलकम जी। नरेंद्र यादव ये भी हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं, इनको वेलकम कहते हैं। इसी तरह नसीर सयाद वेलकम। सुभाष गोशवानी वेलकम। सुशील कुमार वेलकम। वीआरसी वेलकम। कोशिश किया करें यार अपने नाम से आएँ ताकि पता चल जाए। मुन्ना वेलकम दोनों को। प्रमोद यादव साहब वेलकम जी। मुन्ना कुमार मुजफ्फरपुर वेलकम जी। इशफाक अली वेलकम। इसी तरह परवीन हमारी कोई सिस्टर हैं, इनको वेलकम कहते हैं जी। परवीन महाजन वेलकम है। इसी तरह शंकर शाह वेलकम। सॉरी। अच्छा जी, इसके साथ साथ सोनू राजक हैं, वेलकम है जी। मनीष मौर्य वेलकम। अंस खान वेलकम। रहमान असम वेलकम। मज़ीद दोस्त बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस तरह कहते हैं ना कि गल बद गई है मुख्तारिया, तो चलें जब तक दोस्त जुड़ रहे हैं मज़ीद हम दोस्तों को वेलकम करते जाते हैं। रानू तिवारी वेलकम। बाज सिंह वेलकम जी। रंजीत कुमार दास वेलकम। मनीष्कर रॉय वेलकम। इसी तरह जी गिरज शर्मा वेलकम। और जनाब संजीव कुमार संजीव, ये देखें जोड़ के नाम लिखा हुआ है, इनको वेलकम करते हैं जी। इसी तरह अभिषेक आनंद वेलकम। अरुण कुमार वेलकम। आसिफ मलवात शायद वेलकम जी। अमीर अहमद वेलकम। मज़ीद दोस्तों को मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ जी। ए कुमार साहब वेलकम। एएस कोई शॉर्ट में लिखा है जी। इसी तरह अरेस नाम चेंज हो, तादाद बढ़ रही है जी। आफ्ताब आलम वेलकम। अजय साहब हैं जी कोई, इनको वेलकम कहता हूँ जी। इसके अलावा जितने भी दोस्त जिनका नाम मैं नहीं ले सका टाइम की कमी की वजह से, आपको पता ही कि टाइम हमारे पास 1 आवर होता है, इसलिए उनसे माजरत है। तो बाकी तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद, वंस अगेन वेलकम। दोस्तों आज का स्टार्ट मैं वासफ़ अली वासफ़ साहब की 2 लाइनों से करूँगा। बड़ी प्यारी उन्होंने 2 लाइनें कही हैं कि वो है दियारे चिराग बना हुआ, सरे शाम जलता है शौक से, आज उसके पास आए हैं वो लोग जिन्हें एक शहर की तलाश है। दोस्तों सबसे बात करने का जो तरीका है आपको पता ही है, वो अलग अलग होता है। जब आप अपने रब से बात कर रहे होते हैं तो यकीनन आप सर झुका के दिल ही दिल में बात कर रहे होते हैं, जो भी आपकी कन्वर्सेशन होती है। इसी तरह जब आप अपने वालिद मोहतरम से बात करते हैं तो इंतहाई अदब से करते हैं और करनी भी चाहिए। इसी तरह आप अपनी जब मदर से बात करते हैं या करें तो इंतहाई एहतराम से करें, प्यार से करें, मोहब्बत से करें। जब आप बच्चों से बात करें तो फिर बड़े लाड प्यार से करें। और दोस्तों जब आप अपनी बीवी से बात करें तो बीवी से बात करने पे खोज जारी है,
लिहाजा जब तक ये पता नहीं चल जाता कि कैसे बात करनी चाहिए, तब तक बेहतर यही है कि आप उनकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते जाएं। इसी से आपकी ज़िंदगी बेहतरीन रहेगी। सो माई सेल्फ इज सईद इकबाल। आज के सेशन में वंस अगेन वेलकम। तो आज के सेशन को आज मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में करना चाहूँगा, यूँ कह लें कि कैजुअल से तरीके से, क्योंकि आज का मेरा शेड्यूल तो नहीं था, लेकिन जब हुक्म आ गया, ऑर्डर आ गया, तो फिर हम हाजिर हैं, क्योंकि कंपनी के लिए तो हम 24 आवर्स के लिए हाजिर हैं दोस्तों। और मैं तो वैसे भी नेटवर्किंग के अंदर 24 आवर्स, मेरा तो काम ही यही है, जॉब ही यही है, नेटवर्किंग। इसके अलावा 24 ईयर्स के अंदर, यानी 24 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर्स में, इसके साथ साथ मैंने डिफरेंट स्किल्स के ऊपर काम किया, क्योंकि स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। बहरहाल ये भी आपको ज़रूर आनी चाहिए। और ये कौन कौन सी स्किल्स हैं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपके साथ शेयरिंग चलती रहेगी। तो आज का जो सेशन है, इस पे एक तो आपको मैं आज के क्वेश्चन के हवाले से आगाह कर दूँ। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है, मुझे लग रहा है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ मुझे याद आ गई, लास्ट सेशन में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ था, वाईफाई मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था और वो थोड़ा सा इशू आ गया था बिल्कुल एंड पे। उसके लिए इंतहाई माजरत है। बाकी इंशाल्लाह आज होपफुली, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू चलता रहता है, तो बाकी कंट्रीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं है। बहरहाल हमारे यहाँ पे ये इशू चलता है। तो पहले बात कर लेते हैं कंपनी अपडेट्स के हवाले से। तो मेरे पास ऐसे तो कोई अपडेट नहीं है, अलबत्ता ये है कि मैंने ये देखा है कि कुछ लीडर्स हमारे माशाल्लाह दुबई पहुँचे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो दुबई गए हैं तो कुछ ना कुछ तो ख़ास है। तो वो जो भी ख़ास है, इंशाल्लाह वेरी सून वो आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए परेशान नहीं होना कि आपने कुछ लीडर्स को देख लिया है तो अब आप उनके पीछे पड़ जाएं, जी हमें बताएं क्या है। जाहिर सी बात है, कंपनी ने अगर उनको वहाँ पे बुलाया है, या वो आपस में कोई मीटिंग्स करके कोई प्लान उन्होंने किया है वहाँ पे कंपनी के साथ मीटिंग का, तो कुछ ना कुछ होगा डेफिनेट। और चूँकि वो मेन लीडर्स हैं, तो मेन लीडरशिप जो होती है उनके साथ कंपनी जाहिर सी बात है मशावरत करती है। और जो भी होगा, ये बात तय है कि वो हमारी कम्युनिटी के लिए, हम सब के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। इस पे आपका बिलीव होना चाहिए, ठीक है। तो आज का सवाल सुन लें, उसके बाद मैं कुछ आपसे थोड़ी डिस्कशन करूंगा। सवाल ये है दोस्तों कि अभी तक के इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, ऑलमोस्ट तकरीबन 5 हैं, छठा आई थिंक लॉन्च होने के लिए रेडी है, जो कि 10 जुलाई उसकी डेट कंपनी ने अनाउंस की हुई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 10 जुलाई को गोट एआई जो है वो प्रॉपर लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी उसके अंदर कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसको काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर दिया गया है, और 10 जुलाई को इंशाल्लाह उसकी लॉन्चिंग होगी। तो अभी तक के कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट, वैसे तो सारे बेस्ट हैं, सबसे सारे ज़बरदस्त हैं, लेकिन आपको आपकी राय चाहिए, आपकी पल्स में जानना चाहता हूं कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा। तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, तो जो मेजॉरिटी का फैसला होगा उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कम्युनिटी है बेसिकली वो चाहती क्या है, किस टाइप का प्रोजेक्ट होना चाहिए कि जिसमें वो दिल लगा के डे एंड नाइट काम करें और बेबाक होके काम करें, और ना सिर्फ अपना फ्यूचर ब्राइट करें, अपने ड्रीम्स फुलफिल करें, बल्कि इसके साथ साथ जाहिर सी बात है कंपनी को भी हमने नंबर 1 पे लेके आना है। तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट जो सबसे बेस्ट आपको लगा, इस पे आपने अपने कमेंट्स देने हैं, अपनी राय देनी है। मैं आपसे इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आपकी राय जानूंगा, लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट यही है कि अपने टॉपिक पे आपने रहना है, इससे हट के बात नहीं करनी, ओके। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेसमैन के 7 सीक्रेट्स दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें, आपका फ़ायदा है, क्योंकि लिखा हुआ आपको याद रह जाता है। 7 लाइनें हैं सिंपल, ये बिज़नेस के गुर हैं। अगर आपने इन पे अमल कर लिया तो आप कामयाब बिजनेसमैन बन जाएंगे और ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं।
तो सबसे पहला जो गुरु उन्होंने बताया दोस्तों वो ये है कि बिजनेसमैन अगर नुकसान ना उठाए, ठीक है, अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर नुकसान ना उठाए तो कभी भी कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकता। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब ये ना समझिएगा मैं कोई आपका माइंड बना रहा हूँ, ये मैं आपको उसके सीक्रेट्स बता रहा हूँ एक कामयाब बिजनेसमैन के, ठीक है। यानी वो बिजनेसमैन, वो कारोबारी शख्स कभी भी अपने कारोबार में कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने उस कारोबार के अंदर नुकसान ना उठा ले, पहली बात, ठीक है। नंबर 2 दोस्तों, कामयाबी अगर आसानी से मिलती तो आज कोई नाकाम नहीं होता दुनिया के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कामयाबी इजी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपके माइंड में ये है, या आपके माइंड में, या सबका तो माइंड जाहिर सी बात है सेम नहीं होता, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि शायद हम ज्वाइन कर लेने से कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है। ये लाइन हमें बताती है कि कामयाब होने के लिए ज्वाइनिंग के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, ओके। नंबर 3, कामयाब होना चाहते हो तो अकेले चलना सीखो। दोस्तों इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर आपको गिरेंगे, ठीक है, आपको चैलेंजेस आएंगे, तो आपने उनसे लड़ते हुए चलते जाना है, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ, रुकना नहीं है, ओके। जो रुक गया वो समझ लें कि वो फिर कामयाब नहीं हो सकता। तो नंबर 4, असल गलती वो है जिससे हम कुछ सीखते नहीं। गलती तो हम करते हैं और हम करेंगे भी, क्योंकि ये तो इंसान की नेचर है। इंसान का लफ्ज़ी मतलब क्या है? भुलक्कड़, भूलने वाला। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती करके उस गलती से ना सीखना, असल ये गलती है। गलती तो सब, कामयाब शख्स भी गलती करता है, ऐसा नहीं कि कामयाब शख्स गलती नहीं करता और एक बेवकूफ़ गलती करता और कामयाब नहीं करता, दोनों गलती करते हैं। बट कामयाब जो है वो गलती करने के बाद उस गलती को दोहराता नहीं है, उससे सीख लेता है। नंबर 4, गलती असल वो है कि जिसको करने के बाद हम उससे सीखते नहीं हैं, ठीक हो गया। नंबर 5, हमेशा वो रास्ता इख्तियार करें जो बेहतरीन हो, चाहे उसमें कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, कितने ही चैलेंजेस क्यों ना आए। और ये इस चीज़ की गारंटी होती है दोस्तों, याद रखना, जो रास्ता कामयाबी की तरफ जाता होगा ना, उसमें आपको चैलेंजेस डेफिनेट आएंगे, मुश्किलात ज़रूर आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रास्ता कामयाबी की तरफ जाता हो और उसके अंदर कोई चैलेंज ना आए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो रास्ते का इख्तियार आपने करना है कि जो बेहतरीन हो, और चैलेंजेस से आपने नहीं घबराना। नंबर 7 और लास्ट, जिंदगी में कुछ भी करो, बस किसी जाहिल से मशवरा कभी नहीं करना। ये 7वीं लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो उस कामयाब बिजनेसमैन ने कही कि जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन किसी जाहिल से मशवरा कभी ना करना। क्योंकि जब आप किसी जाहिल से मशवरा करते हो तो फिर वो, चूँकि इल्म तो उसके पास है ही नहीं, तो वो या तो आपको नेगेटिव करेगा, डिसहार्ट करेगा, डिमोटिवेट करेगा, ठीक है। उसने क्या मशवरा देना है? तो अपनी सोच, अक्ल, फहम के तहत आप अपने जो है वो कामयाबी की मनाजिल को तय करें। चैलेंजेस से, परेशानियों से घबराना नहीं, इंशाल्लाह मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। शर्त ये है कि आपने रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, चलते जाना है। तो चलिए बाकी आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। आज का हमारा जो क्वेश्चन है कि कंपनी के अभी तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, इनमें सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आपको कौन सा लगा? ठीक है, हैंड रेज कीजिए अपने। मैंने आप तमाम दोस्तों के हैंड जो हैं वो लॉक कर दिए हैं। अब आपने दोबारा से मुझे अपनी राय से आगाह करना है कि आपका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर आपको कौन सा लगता है। ठीक है जी,
तो सबसे पहला हैंड जो है जी, अमित रस्तोगी साहब हैं जी, अमित रस्तोगी, इनको मैं अनम्यूट दे रहा हूँ। अमित रस्तोगी साहब, आपको मैंने अनम्यूट दिया है, और काइंडली जो हैंड जी रेज सर। किया वो जी सर। जी सर। लाइव हेलो। भी रहा। जी जी सर अमित आवाज आ साहब। रही? जी जी सर, जी आपकी सर। आवाज़। मेरे हिसाब से BFIC गोल्ड सबसे बेस्ट। हेलो। ठीक है। जी जी। और क्योंकि क्योंकि इसमें RY सिस्टम जो है वो डेली की डेली जो है इनकम देता है, जिसकी वजह से हर शख्स अपने को उसमें लगता है कि उसको जो भी काम कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, उससे उसको रोज डेली की डेली अर्निंग हो रही है। तो थैंक यू सर, मेरा इतना ही जवाब था। जी बहुत शुक्रिया अमित रस्तोगी साहब, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट अपना आंसर रिकॉर्ड करवाया। गुड। नेक्स्ट हमारे साथ हैं जी एम सफदर साहब, आपको अनम्यूट दिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं BFIC से साथ जुड़ा हुआ हूँ और ऐसे समझें कि पाइनियर में शामिल हूँ। तो BFIC एक अच्छा सिस्टम था और जो है ना शायद हो सकता है कि अब भी रहे, लेकिन ये है कि जो चीज़ें चेंज कर रहे हैं ना इनोवेशन फैक्ट्री वाले, उसकी वजह से सर बहुत ज़्यादा तकलीफ है सर। और ये है कि ये तमाम चीज़ें जो है ना एक पाए तकमील तक पहुँचाएं ताकि अपनी कम्युनिटी को कामयाब भी कराएं। क्योंकि इस वक्त जो मेरे हिसाब से है कि सारे ये जो है ना कम्युनिटी जो है ना ऐसे समझें कि दर बदर जो है ना बिखर रही है और नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। इसको खुदारा जो है ना इस बात को समझें और कम्युनिटी की तरफ तवज्जो दें और अपनी सैर सपाटे जो है ना कम करें। ठीक हो गया जी, आपने सफदर साहब साथ साथ आपने सजेशन भी दे दी हैं, और आपने कहा कि आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से हैं, यानी पाइनियर हैं आप, ठीक है। और ठीक हो गया जी, आपकी राय आ गई है। इसका मतलब ये आपकी नज़र में भी BFIC गोल्ड जो है वो बेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। अमर कुमार साहब को मैं अनम्यूट दे रहा हूँ जी। जी अमर कुमार साहब। जी सर, नमस्कार। जी जी वेलकम। अमर कुमार साहब, क्या कहना जी सर, चाहेंगे? नमस्कार नमस्कार। वेलकम सर, वुड यू लाइक टू समथिंग अबाउट कंपनी प्रोजेक्ट्स? सर कौन सा मैं प्रोजेक्ट आपको सबसे अच्छा लगा? अच्छा तो बिलव है सर। अच्छा, बी लव है। जी, मेरे अच्छा, हिसाब से। आपके जी। हिसाब से BLV जो है वो अच्छा है। जी। ओके हो गया। अमर कुमार साहब, आप BLV से ही काम कर रहे हैं कंपनी के साथ, या उससे भी पहले पाइनियर आप? जी नहीं, BLV से किया कर रहा हूँ 18 अप्रैल 2023 से सर। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। जी। जी ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया जी। अच्छा जी, पहला कोई शख्स आया है जी जो कह रहा है जी BLV सबसे अच्छा था। अच्छा, मैं बहरहाल इनके साथ हूँ। मेरे भी मेरी जो पर्सनल मेरा कह लें कि ओपिनियन है, वो भी BLV के साथ। ये BLV दी बेस्ट कंपनी का प्रोजेक्ट था, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो दिन इंशाल्लाह वापस लौट के आएंगे, होपफुली। इसके लिए कंपनी काम कर रही है, बस इंशाल्लाह पूरी उम्मीद रहें। और ये जो आप हो जाते हैं ना एकदम से परेशान कि कंपनी पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, ये है वो है, थोड़ा सा टाइम लगता है यार, थोड़ा बर्दाश्त का मुजाहरा करें। बाकी इंशाल्लाह कंपनी खड़ी है, ये सबसे बड़ी बात है। वरना तो मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमने एक कंपनी स्टार्ट की 2015 में, मैंने जो मेरी लास्ट कंपनी थी प्रीवियस, तो उसको 2018 में मैं उसके अंदर तकरीबन मेरा प्रेजेंटर बैच में प्रेजेंटर ट्रेनिंग्स मैंने वहाँ पे कंडक्ट की। साथ में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स में टीम थी, अच्छी खासी मेरी वहाँ पे प्लान बाइंड्री था, बहरहाल उसका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। तो वहाँ पे मेरा बैच, मैंने 14th बैच यानी कि 13 बैचेस मैंने निकाल दिए, 14वां बैच चल रहा था ट्रेनिंग का, लास्ट तकरीबन सेकंड लास्ट डे था उसका ट्रेनिंग का। तो मैं सुबह रेडी हो रहा हूँ जाने के लिए, तो मैंने कॉल की
कि जनाब तमाम पार्टिसिपेंट चूँकि ट्रेनिंग के आ चुके थे, तो मैंने जो मेरे असिस्टेंट थे उनको मैंने कॉल की, हाँ जी क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा सर जी छापा पे आ गया। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितना बड़ा नाम, अब मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, वाइंड अप हो गई है बहरहाल पाकिस्तान से, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर अभी भी चल रही है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि छापा पै गया और छापा पड़ गया, उन्होंने कहा, तो मैं तो एकदम से हैरान परेशान। तो बहरहाल गए वहाँ पे और एक डॉक्यूमेंट जो था फॉर्म 6 जिसको बोलते हैं, जो प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनीज करते हैं उनको पता होगा फॉर्म 6 और 7 ये ज़रूरी होता है उन कंपनीज के अंदर काम करने के लिए। बहरहाल ये पाकिस्तान के अंदर लॉ बना था 2014 के अंदर। वो डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से आप यकीन कीजिए कि कंपनी मैनेजमेंट को उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है, और मैं बाल बाल बचा, क्योंकि उसमें एक दो लीडर्स भी उठा लिए उन्होंने, और वो लीडर्स थे हमारे मासूम बेचारे, जिन्होंने आने वाले उस इदारे के कुछ मुलाजमीन को कन्वेंस करने की कोशिश की थ्रू प्रेजेंटेशन। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो उन्होंने उठा के जनाब उनको भी डाल दिया। तो बहरहाल ये इन शॉर्ट बता रहा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम, ठीक है, और क्या हुआ उसके साथ, तो भाई बड़े बड़े ब्रांड्स का पता नहीं चलता। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपकी कंपनी खड़ी है और माशाल्लाह डे एंड नाइट उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, ये छोटी बात नहीं होती। तो इसके अलावा बड़े ऐसे मामलात हैं, इंशाल्लाह अगर आपके साथ रब्ता इसी तरह रहा तो इंशाल्लाह गाहे बगाहे आपके साथ मैं शेयरिंग करता रहूँगा इस तरह की, कि जो मेरी इस 24 साल नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर के अंदर जिन डिफरेंट कंपनीज़ के साथ इस तरह के हादसात हुए, ठीक है, तो आपके साथ शेयरिंग ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारे दरमियान, बाकी तो सीनियर हैं, चलें, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो न्यू आते हैं। वो जो बंदा न्यू आता है ना, वो समझता सारे ऐसे ही हैं, ठीक है, उसको क्या पता, ऐसा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर। ये तो आपने सुना ही होगा ना इकबाल का, क्या शेर, अब मैं उस पर नहीं जाता। चलें, तो नेक्स्ट जी हमारे साथ हैं पाकिस्तान से, देखते हैं यार कोई, यहाँ पे मैंने एक नाम देखा था, इरफान पाकिस्तानी। जी इरफान पाकिस्तानी साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट कंपनी प्रोजेक्ट्स, विच प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट आपको कंपनी का सबसे अच्छा लगा जी इरफान साहब? इरफान पाकिस्तानी हाथ खड़ा करके जनाब मुझे लगता है कहीं चले गए हैं। चले, मैं इनको म्यूट ही कर देता हूँ, क्योंकि बाद में जो है वो मसले होते हैं। आसिफ मुगल पाकिस्तान से दूसरे जनाब अस्सलाम आसिफ वालेकुम मुगल सर। साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी बात क्लियर आ रही है? और आपकी तस्वीर भी आ रही, माशाल्लाह आपने टाई लगाई हुई है, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप जी। बहुत आसिफ शुक्रिया मुगल सर, बहुत साहब, शुक्रिया सर। मैं बी लव जी नेटवर्क जी, में पहले दिन से हूँ, जैसे ही बी लव नेटवर्क स्टार्ट हुआ, और मुझे इन्वेशन फैक्ट्री का बी लव नेटवर्क प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम लोग इसी में इन्वेशन फैक्ट्री के साथ जुड़े हैं, और मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसी के साथ ही जुड़े हुए हैं, इन्वेशन फैक्ट्री के साथ, जहां से इन्वेशन फैक्ट्री ने ग्रोथ पकड़ी। तो मुझे बी लव से प्यार है। अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें तो एक मुख्तसर टीम के लिहाज से सब तकरीबन मैक्सिमम दोस्तों का एक छोटा सा सवाल होगा, अगर आप इजाजत दें तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा सर। बस पॉजिटिव वे में है तो आपको इजाज़त ही इजाज़त है। जी जी सर, पॉजिटिव ही है सर। बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि बीएलवी क्वीन और बीएलवी टोकन में फर्क क्या है, और आगे आपकी नजर में कंपनी क्या बेहतर करने जा रही है हम सब की बेहतरी में, क्योंकि कंपनी जो कुछ भी करती है अवाम के हक में बेहतर करती है, और हमारे हक में हमेशा कंपनी ने बेहतर ही सोचा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी अगर आपके पास डिटेल्स हैं तो फराहम कर दें, शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा पहले, अच्छा आपने चलो अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि आपको बीएलवी अच्छा लगा। दूसरा आपने मुझसे जो क्वेश्चन किया है कि टोकन और कॉइन में क्या फ़र्क है, तो यार मैं आपको सीरियस बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मैं समझता हूं, अभी तक इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर मेरे पास तो बड़ा टूटा फूटा सा नॉलेज है, मैं तो अभी तक इस मामले में बड़ा
कह लें कि बेसिक लेवल पे ही हूँ। बेशक नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा एक्सपीरियंस जितना मर्जी वास्ट है, बट क्रिप्टो के अंदर मैं कोई इतना वास्ट एक्सपीरियंस नहीं रखता। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जो मैं क्रिप्टो के हवाले से जिस शख्स से मैं इंस्पायर्ड हूँ, जिसका मैं समझता हूँ कि बला का एक्सपीरियंस है, वो शख्सियत हैं ज़ीशा साहब। ठीक है, मेरे स्पॉन्सर भी हैं और ग्रेट पर्सन हैं। आप उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। और बाकी जहाँ तक बात BLV के हवाले से आपने पूछी कि फ्यूचर क्या है, तो वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि कोई भी कॉइन है, इरफान साहब, आसिफ मुगल साहब सॉरी, कोई भी कॉइन है, मैं चूँकि फारिग टाइम में मेरी सर्चिंग ही होती है क्रिप्टो के हवाले से जितनी भी हो सके, तो कोई भी कॉइन आप उठा के देख लें। ठीक है, अथेरियम उठा लें, सलोना उठा लें, इवन BTC उठा लें। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, जब ये स्टार्ट हुए तो सर वो भी बिल्कुल बेसिक इसी तरह स्टार्ट हुए। ठीक है, कुछ लोगों ने उस वक़्त बाइंग की, फ्यूचर उनके माइंड में बताया गया उनको कि जी इसका फ्यूचर ये है, ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे BTC के बारे में स्टार्टिंग के ऊपर बताया कि दुनिया BTC की तरफ आएगी उस वक़्त। ठीक है, 2009 में जब ये स्टार्ट हुआ तो लोगों ने कुछ ने बिलीव कर लिया, कुछ ने नहीं किया। फ्यूचर तो ब्राइट, आज देखें ना कहाँ पे है BTC। ठीक है, अच्छा, अब जिन्होंने उस वक्त बाय कर लिया, कुछ ने चंद डॉलर्स में बाय किया, जब वो कह लें कि अगर किसी ने $10 पे बाय किया था तो जैसे $20 पे गया तो वो उसका बिलीव उतना ही था, वो फारिग हो गया। हालांकि फ्यूचर उसको बताया गया, सारी बातें उसको बताएगी, बट उसका बिलीव ही उतना था। अच्छा, फिर जिसने 100 पे या 100 पे, मेरी बात कंप्लीट होने दें। अच्छा, जब 100 पे 50 पे गया तो फिर जिसने 150 पे बाय किया उसका बिलीव ये था कि यार ये 150 पे जाएगा, 200 पे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। बेशक उसने बाइंग फ्यूचर देख के कि आने वाला जनाब दौर BTC का होगा तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, बट जैसे ही वो $50-100 ऊपर गया वो निकल गया। तो इसी तरह कहानी चलते चलते यहां तक पहुंची है। अगर आप BTC के पायनियर्स ढूंढेंगे ना, पायनियर्स, तो शायद आपको फिंगर टिप्स पे मिले। ये मैं हकीकत बता रहा हूं। ये आते जाते रहे, आते जाते रहे, आते जाते रहे, और इसी तरह आज BTC कहां पे पहुंच गया। तो ये बिलीव और उसके बाद होल्डिंग पावर, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं, और होल्डिंग पावर बात वही आ जाती है जैसे शाह साहब अक्सर कहते हैं अपनी मीटिंग के अंदर कि होल्डिंग पावर उसी सूरत में आपकी स्ट्रांग होगी अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट जो की है वो पैसा है जो आपका एक्स्ट्रा है। अगर आपका वो पैसा इन्वेस्ट है उसमें जिसकी आपको अगले 1 से 2 माह के बाद, 3 माह के बाद या 6 माह के बाद जरूरत पड़ने वाली है, तो शायद आप ज्यादा होल्डिंग ना कर पाएं। और BLV के अंदर मोस्टली ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो ओवरनाइट मिलीनियर बनने के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो इसी वजह से अब वो बेचैन रहते हैं हर टाइम के कब इसकी लिस्टिंग होगी, कब ये होगा, कब इस पे जाएगा। तो मैं अपने नाकस से इल्म की बेस पे मैं एक चीज़ जानता हूँ, इतना तो मुझे समझ आ गई है कि अगर ये सितंबर में इन लिस्ट हो भी जाए तो ये बात तय है कि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ये हज़ारों डॉलर पे चला जाएगा। स्टार्टिंग आपको पता है इसी तरह अप डाउन फ्लैक्चुएट होती हुई प्राइस ऊपर नीचे जाएगी। तो इसलिए, और सितंबर के अंदर जब इसकी लिस्टिंग होगी तो इसके बावजूद इसको 1, 2, 3 माह लग सकते हैं भाई। अगर आपने अच्छा इससे बेनिफिट लेना है, अगर आपने अच्छा इससे प्रॉफिट लेना है, तो अपने आप को अभी से मेंटली प्रिपेयर कर लें। ठीक है, जितनी होल्डिंग पावर आपकी इसके अंदर ज्यादा होगी। एक बात है कि इसका फ्यूचर ब्राइट है। जब आपको ये पता है कि यार इसका फ्यूचर, और फ्यूचर ब्राइट क्यों है, उसकी बेसिक रीजन क्या है, उसकी बेसिक रीजन समझें कि किसी भी कॉइन या टोकन की अगर यूजेबिलिटी आपको कंपनी दे रही है फ्यूचर में, तो इसका मतलब है भाई उसका फ्यूचर ब्राइट है। अब उस पर टाइम कितना लगता है तो वो डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन के ऊपर, मौका महल के ऊपर। आपको मैं पिछले दिनों एक एग्जांपल दी थी महकमा मौसमियात के हवाले से। ठीक है, अब वो अपने सारे टूल, सारे अमले, सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद एक
न्यूज़ देते हैं मीडिया को जनाब के फलां दिन बारिश होगी। अब वो जो उनके पास डाटा होता है उसके पूरे डिपार्टमेंट के पास, उसके उसके हिसाब से वो न्यूज़ देते हैं ना। और नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगी नहीं, वो थोड़ी सी आगे हो सकती है, थोड़ी सी पीछे हो सकती है। तो इसी तरह कंपनी ने जो एक प्रेडिक्शन की है कि सितंबर के अंदर इंशाल्लाह इसकी लिस्टिंग होगी, तो उसके लिए कंपनी ने अभी से उसके हिसाब से काम स्टार्ट कर दिया है भाई। ठीक है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो उसकी यूजबिलिटी के लिए रेडी हो रहे हैं, और जिसको आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। BLV का गेटवे होगा, पेमेंट गेटवे होगा, एक्सचेंज ऑन आपके सामने रेडी है। तो ये सारे और डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर एक ही टाइम में मिनिमम तकरीबन 50 एक्सचेंजेस हैं, जैसा कि कंपनी ने कहा हुआ है। मिनिमम तकरीबन 50 एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग होगी। तो जब इतनी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा, और उससे पहले कंपनी इसका अच्छा खासा एक आपको पता है कि इसकी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है डिफरेंट वेज में। आपने क्रिकेट मैचेस के अंदर भी देखा होगा। तो सुपर 11 आपको पता है, इस तरह के डिफरेंट कंपनी ने जो इसकी एडवर्टाइजमेंट की है, ये सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कर रही है किसके लिए कर रही है? BLV के लिए कर रही है। ठीक है, तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है। तो अब कोई डेट फिक्स नहीं हो सकती कि इस डेट को ये हो जाएगा। आइडिया है कि इन यानी कि मंथ्स के अंदर सितंबर से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे फिर इंशाल्लाह फर्दर ये आपको इसका इंशाल्लाह रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो बस अपनी होल्डिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करें। आप अपनी होल्डिंग पावर जितनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ये बात तय है कि इंशाल्लाह आपको इसका बेनिफिट ही होगा। ऐसा नहीं कि आपको इंशाल्लाह इसमें नुकसान होगा। ओके, तो बाकी मज़ीद इसके ऊपर शाह साहब ने लास्ट जो सेशन किया है, बड़ी ज़बरदस्त टेक्निकल उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। तो मज़ीद उनको मैं, बल्कि मेरी आज हो सकता है उनसे बात भी हो, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मैक्सिमम लोगों को जो है ना वो नॉलेजफुल करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन जो है वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ही यूज़ होती है, जबकि उन्होंने लास्ट सेशन के अंदर आपको बताया कि ब्लॉकचेन इसके अलावा भी बड़े उसके फ़ायदे हैं। तो जब इस टॉपिक पे इंशाल्लाह मुख्तलिफ किस्म के वो सेशंस करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी आगे क्या करने जा रही है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। मैं बहुत शुक्रिया सर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि कंपनी की तरफ से, जैसे कि सर जी सीनियर साहब ने और सर उमर खान साहब ने BLV क्वीन तैयार किया था, उसके अपडेट जो है ना कंपनी की तरफ से ऑफिशियल थोड़ी सी मार्केट में दी जाए कि आगे BLV क्वीन का क्या होगा या BLV टोकन का, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स के साथ आगे कंपनी की तरफ से ये अपडेट शेयर की जाए ओके जो ओके डिमांड है। बहुत शुक्रिया सर, जी, बहुत शुक्रिया सर। आसिम मुगल साहब ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। और इसके हवाले से अभी जो मेरे पास एक लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि 1 अगस्त को कंपनी कोई सेशन करने जा रही है। थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह 1 अगस्त को BLV के हवाले से भी इंशाल्लाह आपको एक बड़ी अपडेट मिलेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा जी, वेलकम सर। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। आज तो मेरा मूड आपके साथ गपशप का ही है, तो देखते हैं जी आज हमारे साथ मज़ीद कौन दोस्त हैं जी। अर्जुन मंडल साहब, चलें आज अर्जुन मंडल साहब को भी मौका देते हैं जी बात करने का। अक्सर ये बात करते रहते हैं जी। अर्जुन मंडल साहब, क्या कहना नमस्कार चाहेंगे? सर। वेलकम वेलकम जनाब। सर, मेरा कहना यह है कि BFIC नेटवर्क जो है, हम तो जी जब जी इसमें जुड़े थे तो उसमें हम BFIC नेटवर्क से जुड़े हैं, और इनका जो अनुभव रहा अभी तक जो है कि इससे मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम आए थे 2005 में, और जी जी 2005 से जो हम नेटवर्क मार्केटिंग का जो हम देखे प्लेटफॉर्म, बहुत सारा कंपनी को हम बनते देखा, बिगड़ते देखा नजर के सामने में। और अभी तक जो भी कंपनी जी आया जी वो है नहीं, वो चला गया। और वो जो है कि बहुत कम समय में गया, यानी कि कोई कंपनी ऐसा था कि जो कि 3 महीना में, कोई 4 महीना में, कोई 5 महीना में, और वो टिका नहीं। जो दावे के जी साथ जी कह रहा था कि हमारे पास करोड़ों का, अरबों का संपत्ति है और हमने इतना बना के रखा है, जी जी यानी कि हमको याद है कि जीवन
मतलब कि एक था, मतलब कि समृद्धि जीवन टाइप का एक कंपनी था। देखिए अभी तुरंत हम्म उसका दिमाग से रहा है। और वो हमको हम्म जो है उससे पहले हम जीटीएफएस में काम किए मतलब कि 7 साल। वो था हम्म, आपका इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ कॉर्पोरेट एजेंट था जीटीएफएस। लेकिन वहां भी सक्सेस नहीं हुआ। 7 साल समय मेरा बर्बाद गया। लेकिन जी जी हम जब एफआईसी में जब हम आए, और यहाँ पर हम क्या देखे, उमर खान जी का जो मतलब कि धैर्य है, पेशेंस है, कॉन्फिडेंस है। इनके साथ में काम करने वाला व्यक्ति भले नहीं रहे, साथ छोड़ दे, उससे जी जी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और यह जो है कंपनी आज भी 3 साल से मार्केट में ऊपर नीचे उठ बैठ के अपना जो है कि वजूद कायम किया है। हम यही कहेंगे कि गिरना नहीं है हमको, गिर के संभलने का नाम है जिंदगी। रुकना क्या नहीं है बात हमको, चलने का नाम है जिंदगी। है, वाह, क्या अगर बात हम है रुकते जनाब। हैं अगर हम रुकते हैं तो मौत है, अगर चल रहे हैं तो जिंदगी है। जी, तो हम ठीक हो गया। बीएफआईसी नेटवर्क जो है सर, अगर हम जी लोग जी इस पर अभी भी अगर हम लोग इस पर अगर जरा सा फोकस डाल दें, तो ये आने वाला समय में बिटकॉइन के मुकाबले में ये आके खड़ा हो जाएगा। जी, ठीक हो गया जनाब, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है। बहुत शुक्रिया अर्जुन मंडल साहब आपका। नेक्स्ट हैं जी हमारे साथ पाकिस्तान से बड़े ही ज़बरदस्त लीडर हैं जी, मेरी टीम के ही हैं। चलें आज इनसे थोड़ी सी गपशप करते हैं जी। वारिस फरीदी साहब हैं जी लाहौर से। वारिस फरीदी साहब, आपको मैंने अनम्यूट दिया है। आज का सवाल कि कंपनी के अभी तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे तो सारे ही ज़बरदस्त हैं, बट आपके ख्याल में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। और मैं अक्सर ये जी बिल्कुल। आपके सेशन सुनता रहता हूँ और बहुत सारे दोस्तों के व्यूज और इनके कमेंट्स भी सुनता रहता हूँ। अभी अर्जुन साहब अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। सर मेरे ख्याल में ये है कि जी जी, आपकी आवाज़ अनम्यूट, आपका म्यूट हो गया माइक वारिस साहब। जी जी, अब ठीक है सर। अब ठीक अब है, अब ठीक ठीक है। है जी, प्लीज़। जी जी, कैरी ऑन। जी जी, तो बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक्स कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्योंकि अक्सर मैं आपके सेशन सुनता रहता हूँ और बहुत सारे दोस्तों के जो कमेंट्स आते हैं, बाद में अपनी अपनी राय पेश करते हैं, उसको भी सुनता रहता हूँ। यकीनन अपनी अपनी राय हर बंदा रखता है। जी जी मेरे नज़दीक इनोवेशन फैक्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर आप एक नहीं मल्टीपल अपनी सलाहियतें आजमा सकते हैं। ठीक है। और इनोवेशन फैक्ट्री ने आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट दिए हैं। खास तौर पे सबसे पहले जिन्होंने बीएफआईसी किया है वो मेरे ख्याल में जानते हैं कि कितनी देर पहले बीएफआईसी लॉन्च हुआ और उसके ऊपर बाकायदा लोगों ने काम किया और हजारों नहीं लाखों को लोग उससे मुस्तफीद हुए। उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट कंपनी ने दिया है बी लव नेटवर्क जो है। उसके बाद ब्लेटो। जी, और उसके बाद इस वक्त जो है मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है बीएफआईसी गोल्ड। अच्छा, इसमें माशाल्लाह, ठीक है। अगरचे अगरचे रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, ये मार्केट का हिस्सा है। दुनिया के मेरे ख्याल में जिस भी निज़ाम को आप देखेंगे, अ, इस वक्त बीटीसी को भी अगर देखें तो उसके रेट भी अप डाउन होते रहते हैं, जो जिसके ऊपर लोग आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं। तो अगर उसका रेट नीचे आता है तो सभी के जहन में ये बात कंफर्म होता है कि कल को ये ऊपर भी जाएगा। इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर काम करने वाले लोगों को कम से कम इस अपने प्लेटफॉर्म पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए और बिलीव होना चाहिए कि इसके पीछे एक तो नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, बहुत बड़ी इसके पीछे कम्युनिटी है।
और आप समझते हैं कि कम्युनिटी इज द पावर, सबसे बड़ी पावर होती है कम्युनिटी। और इनोवेशन बेशक। फैक्ट्री के पास लाखों नहीं करोड़ों लोगों की कम्युनिटी है मौजूद इस वक्त। और इंशाल्लाह जी अगर लोग बिलीव करके इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करके जैसे इसके अंदर अगर पूरा वर्क करेंगे तो एक ही वक्त में एक नई मुतअद्दिद कंट्रीज के अंदर इसका जब काम होगा तो कैसे नहीं इसकी डिमांड बढ़ेगी। और बिल्कुल मेरी सजेशन भी यही है कि इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करें, बिलीव करें। और इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल है, ग्लोबल विलेज है। आपके एक कंट्री के अंदर जी बैठ जी के मुतअद्दिद कंट्री के लोगों के साथ राब्ते होते हैं। आप इसको मुतारफ करवाएं। जब दूसरे लोग वहां की करेंसी के अंदर इसको परचेज करेंगे तो मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल भी नहीं होगा और आपको अपनी कंट्री के अंदर इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा। तो सर BFIC गोल्ड नो डाउट एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में ट्रस्ट के साथ पूरे बिलीव के साथ जब कोई शख्स कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है तो वहां पे उस वक्त तक बंदा हारता नहीं है जब तक कि वो खुद अंदर से नहीं हार मानता। और आखिर में मैं इन जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू कंप्लीट करूंगा कि कमाल ये नहीं कि तुम कितनी बार गिरे हो। बहुत सारे लोग जो है ना जी अ, जी इस तरह के कमेंट भी देते हैं कि जनाब हमने वो किया गिर गया, हमने वो किया ये गिर गया। मैं कहता हूं कि कमाल ये नहीं कि तुम कितनी बार गिरे हो, कमाल तो इसमें है कि तुम गिर के कितनी बार उठे। क्या बात है जी, क्या बात है। तो बहुत इंशाल्लाह जी, शुक्रिया जी आपका। जी जी इंशाल्लाह जी इसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं। मेरी बहुत अच्छी टीम काम कर रही है और माशाल्लाह जी आपकी सरपरस्ती भी हासिल है और आपकी रहनुमाई में इस वक्त काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी टीम काम कर रही है और नो डाउट्स मैंने तो इसके अंदर अभी तक भी बहुत बड़ा बेनिफिट उठाया है और इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बेनिफिट जहाँ खास तौर पे जब इसके अंदर BFIC आ चुका है तो BFIC एक जबरदस्त किस्म का कॉइन है और इसके ऊपर तो हमें इंशाल्लाह बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आने वाले वक्त में आपको ये बहुत आगे तक ले जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जी थैंक्स। आपने बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। वारिस अफरीदी साहब ने अपनी राय भी दी और बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं जी। इसमें कोई शक नहीं है कि BLV दी बेस्ट प्रोजेक्ट था कंपनी का। और इसके अलावा अभी राइट नाउ जो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है BFIC गोल्ड, वो भी दी बेस्ट है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन तो मुझे अक्सर आते हैं, चले मैं करना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले एक संजय साहब हैं, कोई इन्होंने क्वेश्चन किया कि कंपनी ने $500 लिए थे, कोई इवेंट करना था, तो ये मेरा मैसेज कंपनी तक पहुंचा दें, उस इवेंट का क्या बना। तो ठीक हो गया जी संजय साहब, आपका मैसेज चला गया कंपनी तक। तो यकीनन वो $500 आपके जो हैं वो कंपनी के पास सेव हैं। उसका कोई जब भी कोई इवेंट होगा, जाहिर सी बात है, तो इंशाल्लाह डेफिनेट आपको याद रखा जाएगा। और जिसने भी जाहिर सी बातें दी हैं तो वो कंपनी इंशाल्लाह थोड़ा सा वो इवेंट जाहिर सी बात है पोस्टपोन हो गया था, मुझे थोड़ा सा याद है। अब कंपनी कब इसको कंडक्ट करती है, जब होगा तो इंशाल्लाह उसका ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। बहरहाल आपका मैसेज चला गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनाब, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ डिस्कस करना, कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो नेगेटिव आते हैं। अच्छा, उनको मैं थोड़ा सा बता दूँ क्योंकि उनको अभी मेरा पता नहीं है इस मामले में। तो मैंने बताया कि इन 24 सालों के अंदर सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, कुछ इसके अलावा भी बहुत सी स्किल्स अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की हैं। तो कह लें कि मुझे शुरू से ही लिखने का शौक़ था। स्क्रिप्ट राइटर जो है मैं बहुत गंदा नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा भी मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत गंदा भी नहीं हूँ, ठीक है। और मेरे कुछ प्लेस चल चुके हैं एज अ राइटर, ठीक है। और कॉमेडी में ज़्यादा लिखता हूँ। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़ा राइटर हूँ, ठीक है। मकसद सिर्फ इतना है कि वो जो क्वेश्चन आप मुझे करते हैं ना सर, वो क्वेश्चन सिर्फ मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। या मैक्सिमम कोई पैनलिस्ट पढ़ लेता है मेरा, लेकिन मैं पैनलिस्ट लेता ही नहीं, साथ कोई एक ही पैनलिस्ट होता है मेरा, वो मेरे मोबाइल पे ही
मैं अपने मोबाइल को पैनलिस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो क्वेश्चन आपका है नेगेटिव वे में कोई भी आप करते हैं, अपनी तरफ से आप बड़ी फनकारी लगाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कॉमेडी लिखता हूं, और अगर आपको यकीन नहीं है तो जाके यूट्यूब पे आप लिख लीजिएगा, रॉयल फन के नाम से एक चैनल है, वहाँ पे प्लेस पड़े हैं मेरा एज अ राइटर, डायरेक्टर, कैम, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो शुरू में मुझे भी शौक था बड़ा जी एक्टिंग का, हीरो बनने का। तो स्टार्टिंग पे जब आतिश जवान था तो हमने भी इंडस्ट्री के बड़े चक्कर लगाए, लेकिन खैर पीटीवी से कुछ प्लेस मैंने किए। अच्छा, आवाज़ कट रही है जी, माजरत है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री की तरह जो फिल्म इंडस्ट्री है ये भी बड़ा चैलेंजेस से बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें भी बड़े चैलेंजेस आते हैं। बहरहाल उसमें उस तरह से कामयाबी तो नहीं मिल सकी, लेकिन जब यूट्यूब प्रोमिनेंट हुई 2015-16 के बाद, तो फिर अपना शौक इधर पूरा किया। कहने का मतलब ये है, कल शाह साहब की मैंने मीटिंग अटेंड की यूट्यूब पे लेट नाइट, उसमें उन्होंने जिक्र किया शोबिस के हवाले। तो शाह साहब जो हैं, अजीज शाह साहब, इनके बारे में आपको बता दूं कि ये कुछ छोटी मोटी शोबिस के अंदर इनकी कोई वो शख्सियत नहीं है। माशाल्लाह ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, एक फ़िल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा बड़े नामवर प्लेस हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उनके अंदर ये बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट भी कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके जो वालिद साहब थे हसनैन काज़मी, वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर रह चुके हैं। तो ये शोबिस को बड़े करीब से जानते हैं, ठीक है। तो चूँकि मेरे तो दोस्त हैं, तो इनको मेरा पता है और मुझे इनका पता है, तो मैंने कहा चले इनका मैं आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, क्योंकि आज हमारी गुफ्तगू भी बड़ी कैजुअल सी चल रही है। तो वो बड़ा अच्छे तरीके से इंडस्ट्री को समझते भी हैं, टेक्निकल चीज़ों को भी जानते हैं, ठीक है। और मैंने भी कई बार इनसे हेल्प ली इस हवाले से। तो बात शुरू हुई थी नेगेटिव कमेंट के हवाले से, तो मैंने सिर्फ उनसे क्योंकि अप्रूवल लेनी है एक बस, तो फिर ये जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं ये नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे, ये इतना मैं बता दूं, ठीक है। उनको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि नेगेटिव कमेंट जब आप करते हैं, इस बात को समझ लें कि आप बेशक नाम चेंज करके करते हैं, तो आपका वो नेगेटिव कमेंट मेरे पास आता है, मैं अकेला ही हूँ, लेकिन मुझे सुनने वाले तकरीबन ऑलमोस्ट 700-800 लोग, 1000 लोग हैं सामने, ठीक हो गया। और उसके बाद ये वीडियो जाहिर सी बात है यूट्यूब पे भी जानी है, वहाँ पर भी लोगों ने फिर सुनते रहना है इसको। तो वो जो नाम आप फेक लगा के और ये हरकत करते हैं, तो जब मैं आपके हवाले से यहाँ पे कोई मीम या कोई आपके हवाले से यहाँ पे कॉमेडी करूँगा, तो फिर आप कहेंगे यार कि ये क्या हो गया हमसे, ठीक है। तो फाइनल एंड लास्ट आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि इस तरह की हरकत ना करें। इस तरह की हरकत करने से आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि कुत्तों का काम होता है भौंकना, ठीक है, और कुत्तों के भौंकने से काफिले रुका थोड़ी करते हैं, काफिले तो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहते हैं। तो बस शाह जी से मैंने एक बार, क्योंकि शाह जी फाइनल आपको पता है कि इस हवाले से अथॉरिटी है उनके पास, खान साहब के बाद ये नहीं, तो अगर वो इजाज़त दे देंगे तो फिर इंशाल्लाह ये नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के लिए बड़ा बेहतरीन हल है, ठीक है। तो अब तो उम्मीद है कि ये दोबारा नहीं करेंगे, हैं भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है, वो गिनती के ही हैं, मेरा ख्याल है कि 3, 4, 5 हैं। उनको पता नहीं क्या मसला है, कोई शौक़ है उनको, शायद आदत है। तो बहरहाल मैं तो पढ़ता भी नहीं, लेकिन एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था, तो मैंने ऐसे ही खोला तो उस पर 500 उसने कहा कि डॉलर हमने दिए थे, लेकिन उसके हवाले से इवेंट नहीं हुआ। लेकिन ये मैं अपने कुछ सेशंस के अंदर मैंने ऐसे ही गाए बगाए मैं देखता हूँ, तो मुझे अफसोस होता है कि 2-3 लोग ऐसे ही बकवास करते रहते हैं कंपनी के हवाले से या प्रोजेक्ट्स के हवाले से। मुझे पर्सनली तो नहीं, मैं कंपनी के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि कंपनी वो क्या कहते हैं कि कंपनी हमारी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कंपनी के बारे में कोई बात करे वो उसको सुन लें। ये नहीं पता कि यार ये जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन, कोई भी इस तरह की कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक बंदे के पास जा रही है, बट अगर वो इस तरह की हमारे बारे में कोई बात करेगा तो जितनी कम्युनिटी है सबके पास जाएगी।
अच्छा, वो इस खुशफहमी में है कि यार मैंने अपना नाम, मेरा नाम काका था तो मैंने माजा रख दिया या मीदा रख दिया, तो भाई मीदा जब नाम लेके आपका मैं बात करूंगा तो समझ लें काका ही है, ये ज़हन में रखें आप। आपको उसकी फीलिंग आएगी इंशाल्लाह, और बड़ी ठीक ठाक आएगी, ठीक है। तो लिहाजा इसको लास्ट वार्निंग ही समझिएगा। तो इससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने को 200-400 BLV लेके रखे हुए हैं ना, तो बस वेट करें, क्योंकि अब ये तो बात है कि ये बड़े स्टेकर नहीं होते, ठीक है। इस तरह के लोग बड़े स्टेकर तो नहीं हो सकते ना। सिंपल सी बात है भाई, जो बड़ा स्टेकर होगा वो क्यों इस तरह की घटिया हरकत करेगा, छोटी हरकत करेगा। तो जितना छोटा, वो कहते हैं इतना खाली होता है उतना ही ज़्यादा आवाज़ करता है। तो ये छोटे मोटे स्टेकर्स होते हैं 200-400-500 BLV वाले, ठीक है, इस तरह के। या किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई एंट्री ले ली होगी 2-4 की टीम बना के, तो वो अपनी भड़ास निकाल लेते हैं अपनी तरफ से। और क्या है, ये इनकी औकात है। 12 इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं कुछ कहूँगा। ये शाह साहब से मशावरत के बाद इंशाल्लाह फिर आपका मैं कोई बंदोबस्त करूँगा, बड़ा मज़ेदार बंदोबस्त होगा, सारी कम्युनिटी इंजॉय भी करेगी, ये भी मैं आपको बताऊँ, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह हम इनको डील करेंगे जी। अच्छा जी, नेक्स्ट सेशन चूँकि क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, सुरेश कुमार साहब हैं, सुरेश कुमार गुप्ता साहब, ठीक है। अच्छा, शोबिस के हवाले से भी मेरी कोई काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, चलें कभी इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूँगा। अगर राब्ते रहे इंशाल्लाह, हमारी इसी तरह मीटिंग चलती रही, तो वक्त कोई इस तरह के सेशन आ जाते हैं जिसमें हम, फिर वो भी एक बड़ा, एक समय स्ट्रगलिंग पीरियड था जिसके अंदर बड़े मामलात हुए, बड़े चैलेंजेस से निकलना पड़ा। तो खैर मोटिवेशन आती है उससे भी बड़ी कि यार चलो वहाँ कुछ नहीं तो लर्निंग तो हुई है, ठीक है। तो नूर, अच्छा जी, नरिंदर यादव साहब, नरिंदर यादव साहब आपको अनम्यूट दिया है मैंने, तो दूसरे जो साहब थे पता नहीं थैंक यू किधर सर। चले गए। नरिंदर यादव साहब अनम्यूट दिया जी, वेलकम। थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? जी जी आव- आवाज आ रही है सर? जी जी प्लीज, जी जी हेलो। वेलकम सर, वेलकम, कैरी ऑन प्लीज। हाँ हाँ सर आपने क्वेश्चन किया था कि सर आपकी BFI आवाज इस वक्त सुनी जा रही है तकरीबन। जी इंटरनेट का थोड़ा सा, जी जी आवाज आ रही है आपकी, बोलें। जी नरेंद्र यादव साहब, आवाज आ रही है सर? लगता है आपके इंटरनेट का, सर आ रही बोलें आप। हाँ सर। सर आपने क्वेश्चन किया था तो मेरा रिप्लाई है सर, BFIC गोल्ड नेटवर्क। उसके 2-3 कारण हैं कि BFIC गोल्ड नेटवर्क मुझे क्यों पसंद है। पहली तो इसका ये है कि इसकी सप्लाई बहुत कम है। दूसरी, इसका जो BFIC गोल्ड का नेटवर्क का जिसमें ROI जी जी प्लान है, और इसमें बाइनरी इनकम भी है। और सबसे बड़ी बात है कि सर जो साजी ने बताई थी कि मतलब जो BFIC गोल्ड नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है BFIC, उस पे आने वाले वक्त में वो एक उस लेवल की ब्लॉकचेन बनने वाली है जिसमें जो कहते हैं ना गैस फीस, जिसमें कोई टोकन क्रिएट करेगा उसको भी गैस फीस मिलेगी। तो आने वाला भविष्य में मैं फिर से कह रहा हूं कि सर BFIC में जो भविष्य है वो किसी भी कॉइन में नहीं है, क्योंकि एक तो उसकी यूजिबिलिटी, अगर यूजिबिलिटी पहले आएंगी तो वो BFIC में ही आएंगी, बिलो में तो बाद में आएंगी सर। मैं मुझे भी है कि लेकिन जो यूजिबिलिटी आने वाली है वो BFIC में आएंगी। और सर एक इजाजत और हो तो सर ने एक क्वेश्चन किया था कि बील ऑफ क्वाइन और बील ऑफ टोकन में क्या फर्क है। तो साजी ने बताया था, जो मैंने हर मीटिंग लेता हूं तो उनसे थोड़ी सी कुछ सीखने को मिलता, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं भी मानता हूं कि मैं जब भी इनोवेशन फैक्ट्री में ही आके क्रिप्टो की सीखी है, तो सर वो बताना चाह रहा था कि क्वाइन वो होता है जो दूसरों की ब्लॉकचेन पे काम करे, सॉरी टोकन वो होता है जो दूसरों की ब्लॉकचेन पे काम करे। जो हमारा बिलव था वो किसकी ब्लॉकचेन पे कर रहा था? टोकन वो BFIC होता की। है जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है, और क्वाइन वो होता है जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है। जी 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 सर। ये पता है मुझे, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको डिटेल्स के साथ मजीद इसके ऊपर शाह जी रोशनी डालें। जी 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 बिल्कुल सर वो चीजें तो टेक्निकल चीजें तो वो तो सर जी जी वही नरेंद्र बता साहब सकते किधर हैं। चल गए आप? हाँ सर।
और BFIC तो मैं तो सर ये कहता हूँ कि आज माशाल्लाह वो इस सबसे मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनकी तो वो कहते हैं ना कि इनोवेशन फैक्ट्री की रीढ़ की हड्डी है वो तो। हेलो। यस, वो ब्रेन भी है और रीढ़ की बैकबोन है, कोई शक नहीं। बिल्कुल सर। जी जी। क्योंकि हमें उनसे जो अगर वो चीजें सिखाते हैं ना, मोटिवेशन की बात करें या टेक्निकल बातें करें, जो वो सर सिखा सकते हैं ना, तो मैं मतलब हमें सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की है कि मैं इनोवेशन फैक्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ, और आप जैसे लीडरों का जो मुझे मार्गदर्शन हमेशा रहता है सर, ये भी बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि सर मैं थोड़ी सी कम्युनिटी को यही कह रहा हूँ, चंद हैं, मतलब कुछ हैं जो कहते हैं ना कि जो अभी आपने कहा था कमेंट्स करने वाले हैं, वो चंद ही ऐसे हैं जो मतलब अपनी जात को बताते हैं कि जी। हम किस लेवल के हैं। सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है सर, इनोवेशन फैक्ट्री अगर कोई कुछ दिन, मैंने कहा था 1 साल दे रहा हूं मैंने उस दिन भी पिछली मीटिंग में कहा था, लिख के ले लो। अगर किसी ने BFIC अगर 1 साल तक होल्ड कर लिया ना, तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है सर। क्योंकि आज जो प्राइस है और जो आने वाला टाइम में प्राइस मिलेगा, वो आप कभी सोच ही नहीं सकते हो। आज जो प्राइस है, तो मैं तो कहता हूं सर, जी, देखो एक और नरेंद्र मैं। साहब, मैंने फर्स्ट जुलाई मैंने जी सर, बिल्कुल लिख के रखा है सर, मैंने वो भी लिख के फर्स्ट रखा है कि जुलाई $100 मैंने लिख हंड्रेड लिया था उस डॉलर दिन, फर्स्ट मिनिमम। जुलाई आप। उससे नीचे भी लिख दिया जी जी, मिनिमम $100, और अपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम $100 है। ठीक हो गया जी सर। इंशाल्लाह। तो तो सर यही है कि मैं सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज BFIC, एक और बंदा हुआ था जो उसका एग्जांपल और देता हूँ, लोस हैनिकेज नाम का बंदा हुआ था, जिसने, हम कहते हैं ना कि जिसने 10,000 बिटकॉइन बेच दिए थे। बहुत समझदार मानते हैं उसको, उसने 10,000 जी, बिटकॉइन 2 पिज्जा में बेच दिए थे। लेकिन समझदार कौन हुआ है बाद में पता चलता। आज हाँ वही है, जो समझदार लोग बेच रहे हैं तो, लेकिन मूर्ख लोग खरीद भी रहे हैं, होल्ड भी कर रहे हैं। ये भी एक बार थोड़ा सा मैं हाँ सबको जी, भी हाँ बता जी, दूं हाँ जी, कि जो मूर्ख लोग हैं ना, वो आज BFIC को क्यों कैसे होल्ड भी कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं, एक उस समय के लिए कि आगे जाके बाय वो भी किस लेवल पे जी। जाएगा सर। तो बस यही है कि मुझे जो BFIC गोल्ड नेटवर्क है, उसका मुकाबला मुझे कोई नहीं लगता, कोई प्लान ही नहीं है। हेलो। ठीक हो गया नरेंद्र साहब, बहुत जी शुक्रिया, सर। आपका पॉइंट जी आ गया जी, जी थैंक यू। और चलते हैं जी अपनी क्लोजिंग की तरफ। तो दोस्तों, बात आज थोड़ी सी शोबिस के हवाले से हो गई थी, हालांकि प्लान कुछ और ही था, डिस्कशन मेरी कुछ और ही थी, लेकिन वो चलते चलते हमारी गुफ्तगू उस तरफ चली गई। तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं अपने हवाले से कि जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मुझे चूँकि लिखने का शौक़ है और बहुत से स्क्रिप्ट्स मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी। और यहाँ पे एक चैनल है ATV, वहाँ से मेरा एक प्ले चला था एक नई उम्मीद के नाम से। लेकिन उसमें मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई, इस शर्त पे वो चला कि राइटर में आपका नाम नहीं आएगा सही साहब, क्योंकि आप नए हैं, तो नाम जो है वो किसी और राइटर का आएगा। अगर आपका स्क्रिप्ट हमें पसंद है, ठीक है, स्टोरी पसंद है, ठीक है, और एक डे यानी कि 1 डे स्टोरी थी, एक ही दिन के अंदर, यानी एक ही कहानी के अंदर उसकी क्लोजिंग थी, लेकिन नाम में आपका नाम नहीं आएगा। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है। ये मेरा पहला प्ले था दोस्तों, ये बात है सिंस 2006 की, ठीक है। तो ये सिर्फ एक टेस्टिंग थी मेरी कि यार क्या वाकई मैं स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, को प्ले लिख सकता हूँ। तो वो प्ले चल गया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद फिर मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं रही, फिर मैंने डिफरेंट स्टेज भी लिखे, और फिर तो यूट्यूब आ गया, उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें लिखी। तो अब जो असल अपडेट मैं आपको देना चाह रहा हूँ अपने हवाले से, तो वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कॉमेडी मैंने देखा है कि तकरीबन ना होने के बराबर है, और मुझे नज़र नहीं आई कोई ऐसी, ख़ासकर उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर। तो ये फ़ैसला मैंने किया और मैंने फिर एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, और वो स्क्रिप्ट जाहिर सी बात है फ़नी है, कॉमेडी है, और उसका जो कह लें कि टाइटल है वो है प्राइवेट की। तो उसका स्क्रिप्ट मैं रेडी कर चुका हूँ। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, आपको भी पता होगा टेम्परेचर इसका 40+ है, तो शूट करना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कुछ दिनों का, थोड़ा सा मौसम सेट हो जाए, क्योंकि उसके कुछ जो सीन हैं वो आउटडोर के हैं,
तो जैसे ही वो इंशाल्लाह रेडी होगा तो फिर चैनल पे इंशाल्लाह लग जाएगा, और उसके बाद फिर चल ये जितने भी प्लेस होंगे साथ साथ एक एंटरटेनमेंट के हवाले से भी इंशाल्लाह आपको हम ये इस तरह के प्ले देखने को मिलेंगे, साथ साथ काम भी करेंगे, साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होगी, और ये इनोवेशन फैक्ट्री के लिए इंशाल्लाह होगा। अब मेरी तरफ से गिफ्ट होगा कम्युनिटी के लिए। तो वेरी सून जो अगला कॉमेडी प्ले आ रहा है इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से कह लें, वो होगा प्राइवेट की। और प्राइवेट की क्या वैल्यू है, ठीक है, असल में समझाना उसके अंदर मेन पर्पस है, और वो क्या है उसकी स्टोरी तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है, और समझ लीजिए कि ये इसी महीने के अंदर किसी भी टाइम पे इसकी इंशाल्लाह इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। बस थोड़ा वेट कीजिएगा, अलबत्ता जैसे ही रेडी होगा तो उसको मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट भी करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को दोस्तों मैं क्लोज करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह दोबारा आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आपको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।